हाँ जी, तो कैसे आप सब लोग? आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो पहली वाली वीडियो थी, इससे पहली वीडियो उसमें हमने 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से पहला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, दूसरा भी और तीसरा क्वेश्चन भी हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स उसके डिस्कस किए थे। अब हमें एक दो पार्ट्स उसके रह गए थे, उनको हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। उनको हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने इसके जो थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने किए थे, तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है? फिफ्थ पार्ट हमारे पास है a प्लस बी सी माइनस डी। ठीक है, इनको हमने आपस में मल्टीपल करना है, फिर जाके प्लस करना है हमने a माइनस बी को मैंने मल्टीपल करना है c प्लस डी के साथ, फिर हमें इनको ऐड करना है। नहीं, ये तो हमने डिस्कस किया था पहले, इस पार्ट को तो हमने डिस्कस किया था। इसका जो अगला वाला है, हमें इसको डिस्कस करना है। x प्लस वाई को हमने मल्टीपल करना है 2x प्लस वाई के साथ, प्लस x प्लस 2y को हमने मल्टीपल करना है x माइनस वाई के साथ। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब हमें ये जो है इनको मल्टीपल सबको मल्टीपल करना है, फिर जाके हमारे पास जो आंसर है वो खाली एक ही ऐसे एक्सप्रेशन आनी चाहिए बिना मल्टीपल के। अभी यहाँ पर क्या है, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, अभी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है, इनको हमने आपस में मल्टीपल करना है। तो हमें जो है सिंप्लीफाई करने का मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें खाली जो मल्टीप्लीकेशन वगैरह होना नहीं चाहिए। तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? हमें जो है अभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। हमें इस जो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के दो टर्म्स हैं, इनको मैंने इस वाली बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के दो टर्म्स के साथ मल्टीपल करना है। तो पहले मैं इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म है, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 2x प्लस वाई के साथ। उसके बाद ठीक है, फिर ये वाला साइन प्लस वाई, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 2x प्लस वाई के साथ। उसके बाद ये जो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, इस x को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा x माइनस वाई के साथ, फिर ये वाला प्लस 2 इस 2y को मैं मल्टीपल करूंगा x माइनस वाई के साथ। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब करेंगे मल्टीपल। हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं, x को मल्टीपल करना है 2x के साथ, फिर ये वाला साइन प्लस मल्टीपल में प्लस है, प्लस x को मल्टीपल कर रहे हैं y के साथ। ठीक है, इसको मैंने इन दो के साथ मल्टीपल कर लिया है, इस वाले को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीपल कर लिया है, वो यहाँ पर है। अब मैं जो है इसको करूंगा मल्टीपल इन दो के साथ, वही है, इसको मल्टीपल करना है इन दो के साथ। ये वाला साइन प्लस मल्टीपल में प्लस इज प्लस, y को हमने मल्टीपल करना है 2x के साथ, ये वाला प्लस मल्टीपल में प्लस इज प्लस, y को हमने मल्टीपल करना है y के साथ। ठीक है, इतना सारा तो हमें कर लिया है मल्टीप्लीकेशन। अब जो है इसको हम मल्टीपल करेंगे। प्लस x को मैंने मल्टीपल करना है x के साथ, प्लस मल्टीपल पे माइनस इज माइनस, इस x को मैंने मल्टीपल करना है y के साथ। ठीक है, इसको मैंने मल्टीपल कर लिया इसके साथ, फिर अब प्लस यहाँ पर आएगा 2y को मैंने मल्टीपल करना है इस x के साथ, और इस 2y को मैंने मल्टीपल करना है, प्लस मल्टीपल पे माइनस इज माइनस, 2y को मैंने मल्टीपल करना है y के साथ। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय x इज 2x का स्क्वायर, यहाँ पर तो रहेगा xy, यहाँ पर क्या रहेगा 2xy, 2 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y इज 2xy। तो यहाँ से क्या रहेगा y स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहेगा x स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा माइनस xy, और वहां पर क्या रहेगा 2xy, और फिर रहेगा माइनस 2
वाई स्क्वायर। तो अब हम जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2x², अब आगे हम देखेंगे ऐसी टर्म जहाँ पर x² हो। यहाँ पर x² नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2x²। फिर हम इस xy को देखेंगे, यहाँ पर एक xy तो आया, ये xy, और देखेंगे जहाँ पर xy है यहाँ पर xy है, तो 2xy, यहाँ पर xy है नहीं, यहाँ पर xy है नहीं, यहाँ पर xy है, इसको हम यहाँ लिखेंगे -xy। फिर ये वाला 2xy यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसको भी हमने लिखा, इसको भी लिखा, इसको भी लिखा। अब बचा ये y² यहाँ पर आया। आगे देखेंगे y² और कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है 2y²। तो यहाँ पर है 2x² और एक x², तो ओवरऑल जो है वो कितनी बार x² है, 3x²। यहाँ पर देखिए कितनी है, यहाँ पर एक xy, यहाँ पर 2xy, तो ओवरऑल कितना आ गया 3xy। 3xy में से हम माइनस करेंगे एक, बराबर 2xy, 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy। देखिए ये प्लस 2xy और ये वाला 2xy हो जाएगा, मतलब यहाँ से 0 आएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, 2xy प्लस xy प्लस 2xy कितना आ गया 3xy। 3xy में से हमने माइनस करना है एक xy, ठीक है, तो रहेगा 2xy दोबारा से। फिर 2xy को हमने प्लस करना है 2xy, तो वही आया 2xy प्लस 2xy इज 4xy। तो यहाँ पर है प्लस y² और यहाँ पर है माइनस 2y², प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर रहेगा y²। तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, जो इतनी आपस में हमने बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीपल करना था, उसको मल्टीपल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो इतना सारा आ रहा है। यहाँ पर जो बाइनोमियल्स एक साथ मल्टीपल नहीं है, एक सिंपल सी टर्म है 3x² प्लस 4xy माइनस y²। तो ये था हमारा 5th पार्ट, ठीक है। अच्छा 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट, ठीक है, 6th पार्ट हम करेंगे। 6th पार्ट देखना कैसे है। 6th पार्ट हमारे पास x प्लस वाई को हमने मल्टीपल करना है x² माइनस xy प्लस y², इसको हमने मल्टीपल करना है x² माइनस xy प्लस y²। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, हमें यहाँ पर अगर इस वाली एक्सप्रेशन को देखनी तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें अगर देखनी है तो ये क्या है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल कर रहे हैं। हमें मतलब इसको, इस वाली टर्म को इन तीनों टर्म के साथ मल्टीपल करना है, फिर इस टर्म को इन तीनों टर्म के साथ मल्टीपल करना है। वो कैसे करेंगे, हम x को मल्टीपल करेंगे, हम x² माइनस xy प्लस y² के साथ, फिर जो y है यहाँ पर प्लस y, इसको हम मल्टीपल करेंगे x² माइनस xy प्लस y² के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, x को मैंने मल्टीपल करना है x² के साथ, फिर प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, x को मैंने मल्टीपल करना है xy के साथ, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। x को मैंने मल्टीपल करना है y² के साथ, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर क्या, हम y को हम करेंगे, y को जब मैं x² के साथ करूंगा तो yx², y को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा, यहाँ पर आएगा माइनस xy², माइनस प्लस, प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, तो ये वाला माइनस x मल्टीपल बाय y मल्टीपल बाय y इज xy², प्लस मल्टीपल बाय प्लस इज प्लस, y मल्टीपल बाय y² इज y³ तो ये किसके बराबर आएगा, x³ माइनस x² y प्लस xy² प्लस x² y माइनस xy² प्लस y³। आगे समझ, ये किसके बराबर आएगा, देखिए x³ एक ही टर्म, एक ही इसको लिखेंगे, बाकी है नहीं कोई x³ वाली टर्म, तो यही एक टर्म आएगी। फिर देखिए हमारे पास x² y और कहाँ पर है, यहाँ पर एक आ रही है माइनस x² y है, आगे देखिए जहाँ पर x² y होगा, यहाँ पर x² y है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस xy, ठीक है। फिर देखिए x, फिर हमारे पास अगली टर्म क्या है xy²। अब हम देखेंगे हमारे पास ऐसी कोई टर्म है जो xy² है, यहाँ पर नहीं है, ये हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन ये वाली टर्म है, ये क्या है माइनस
वाई स्क्वायर और प्लस ये वाई क्यूब। यहाँ पर इन दो को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 0, एक्स क्यूब माइनस 0। इन दो को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा फिर से 0 प्लस वाई क्यूब। इसका वैल्यू आया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट है। फिर हमें क्या करना है, लास्ट पार्ट अभी क्या है हमारे पास, एक दो पार्ट इसके और है, वो आपके लिए होमवर्क है। उसको मैं थोड़ी देर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, किस तरह के क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। 1.5x हमारे पास क्या है, सो 7.7 क्वेश्चन है, वो है 1.5x ये -4y, इसको हमने मल्टीपल करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, इन सबको हमने मल्टीपल करके फिर हमारे पास इनको मैंने ऐड करना है 4.5x और प्लस 12y। ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। इस तरह की जो एक्सप्रेशन, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया, मतलब हमने जो है इस वाली टर्म को इन तीनों के टर्म के साथ मल्टीपल करना है, फिर बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, फिर इस 4y को हमने इसके साथ मल्टीपल करना है, चूंकि ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसको हमने ऐड करना है -4.5x और फिर हमें 12y उसको ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपको ये होमवर्क कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर क्या आएगा। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें हमें जो है एक ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीपल करना है। a प्लस बी प्लस सी को हमने मल्टीपल करना है a प्लस बी माइनस सी। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर अभी क्या है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। तो हम पहले जैसे हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a को हमने मल्टीपल करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ, फिर इस प्लस b को हमने मल्टीपल करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ, फिर ये वाला प्लस c को हमने मल्टीपल करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस a को इसके साथ में मल्टीपल करोगे, इसको इसके साथ में। तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको, जब इस a को मैं a के साथ मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। इस a को b के साथ मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, प्लस a भी आएगा। यहाँ पर इसका जो साथ में साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस मल्टीपल बाय माइनस ही माइनस, क्या आएगा, ac आएगा। यहाँ पर इसको जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा ab या ba तो आएगा, लेकिन ba इज इक्वल टू ab, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पर जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे आएगा बी स्क्वायर प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस बीसी, यहाँ से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस आएगा, AC इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस आएगा, BC इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, एक तो a स्क्वायर है हमारे पास, एक क्या है b स्क्वायर है हमारे पास, और क्या है हमारे पास सी स्क्वायर है, लेकिन माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एक ए बी यहाँ से है, एक ए बी यहाँ से है, और कहीं ए बी है नहीं, तो लिखेंगे हम 2 बार ए बी आएगा। ठीक है, ए बी के बाद फिर हम देखेंगे ए सी, यहाँ से हमारे पास माइनस ए सी एक है प्लस ए सी एक है, तो ए सी तो आना है नहीं, तो आएगा -0। ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अब हमारे पास क्या है, बी सी, माइनस बी सी यहाँ से प्लस बी सी यहाँ से, क्या आएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी। तो बाकी माइनस सी स्क्वायर हमने लिखा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 0, क्योंकि यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा। तो ओवरऑल जो हमने ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल के साथ जब मल्टीपल किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट जो आया वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ये जो था फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो है इसकी सिंप्लीफाई, इसको हमने सिंप्लीफाई करके, इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो इस तरीके से है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 है वो खत्म होती है। तो अगली एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, जो 8th चैप्टर था उसकी एक और एक्सरसाइज है, जो कि है एक्सरसाइज 8.5। तो 8.5 जो है एक्सरसाइज
8.5 में हम किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एक्सरसाइज जो हमने अभी तक हम क्या कर रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारा जो यूनिट है उसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है। अब जो दूसरा पार्ट है आइडेंटिटीज, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइडेंटिटीज क्या होता है, अगर आपको कहीं पर जैसे है क्या, सबसे पहले आपके सवाल ये दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्या होता है आइडेंटिटी। ठीक, तो आपको जो है ना 3 तरह की आइडेंटिटी जो है इस में 8th क्लास में पढ़नी है। पहली वाली आइडेंटिटी क्या है, वो है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। इसका पावर 1 है, इसका पावर है, और इसका पावर क्या आएगा, 2 आएगा। और ये जो है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हमें यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ तो ये इसके ये वाली जो दो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को मल्टीपल करेंगे तो इसके बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसको हम जो है इसको इस वाले यहाँ पर जो है ये चीज लिखी है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुंचे उसको हम अभी जो है आपको मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले हम इसका जो है इसको जो बीच वाला लिखा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा, आप जो है प्रूव कीजिए a माइनस बी मल्टीपल बाय a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप कैसे प्रूव करोगे। अगर आपको ये एग्जाम में आता है, लिखा होगा कि प्रूव दैट a माइनस बी मल्टीपल बाय a माइनस बी इसके बराबर है, तो इसको आप किस तरीके से प्रूव करोगे। तो आपको LHS मतलब जो इस इक्वेशन का है ना, इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है, तो इस इक्वेशन का आपने LHS उठाना है। तो LHS से आपको क्या कहाँ जाना है, RHS पूछना है, यहाँ पर आपको पूछना है। तो किस तरीके से पूछेंगे हम, इसको हम a को मैंने मल्टीपल करना है a माइनस बी के साथ, फिर यहाँ पर क्या साइन है माइनस, b को हमने b फिर से मल्टीपल करना है a माइनस बी के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, a को हमने मल्टीपल करना है a के साथ, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो ओवरऑल साइन आएगा माइनस, इस a को हमने मल्टीपल करना है b के साथ। फिर यहाँ पर ये साइन माइनस, यहाँ पर इसका साइन माइनस, तो सॉरी माइनस, यहाँ पर इसका साइन क्या प्लस, तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीपल प्लस इज माइनस। तो b को हमने करना है मल्टीपल a के साथ। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस आएगा, यहाँ पर इस b को हमने मल्टीपल करना है b के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, a मल्टीपल बाय a स्क्वायर माइनस ab, ba को हम ab के बराबर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब ab इज इक्वल टू ba, मतलब दो नंबर है, जैसे एक नंबर 2 है, एक है 3। अगर मैं 2 मल्टीपल बाय 3 करता हूँ वो किसके बराबर आता है, 6 के बराबर। अगर मैं 3 मल्टीपल बाय 2 करता हूँ वो भी 6 के बराबर आता है। तो अगर मैं ba के बदले में ab भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, साइन माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, ab प्लस ab इज 2ab, तो दो बार ab आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो हम जो है यहाँ से हमने इसको उठाया था और हम जो इसका RHS पहुंच गए है, जो यहाँ पर है ए स्क्वायर, वहां पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab, वहां पर भी 2ab है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हमें ये हो गया, यहाँ से हमें वहां पहुंचना था। तो अब इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, अगर मैं a का वैल्यू कुछ लूंगा और b का कुछ वैल्यू लूंगा, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल a का वैल्यू लेता हूँ 4, ठीक है, और b का वैल्यू लेता हूँ मैं 8, सॉरी 6 लेता हूँ मैं। अगर मैं a का वैल्यू 8 लेता हूँ, b का वैल्यू 6 लेता हूँ, तो हमें जो है यहाँ पर a का वैल्यू मैं 6 डालूंगा, 4 डालूंगा, b का वैल्यू क्या डालूंगा, 6 डालूंगा। वैसे ही यहाँ पर a का वैल्यू रखूंगा, b का वैल्यू
वही रखूंगा। यहाँ से जो आंसर आएगा फिर मैं वही ए का वैल्यू इधर रखूंगा, इधर रखूंगा। अगर ये दोनों जो है बराबर आएगा तो मतलब ये जो है इस इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस बराबर है। अगर आप जो है ए का वैल्यू कुछ भी लोगे, बी का वैल्यू कुछ, पहले तो हम ए के लिए चेक करेंगे। ए का वैल्यू क्या है 4, जब यहाँ पर मैं 4 रखूंगा, 4 माइनस 6, बी का वैल्यू है 6, फिर इसको यहाँ पर क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है 4 माइनस 6, ये किसके बराबर आ गया 4 माइनस 6 इज -2, -2 यहाँ से भी आया -2, ये किसके बराबर आया 4 के बराबर। तो इस इक्वेशन यहाँ पर अगर इसको मैं इक्वेशन नाम देता हूँ 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 का जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ रहा है, LHS इज इक्वल टू 4 के बराबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो था उसका LHS जब मैंने ए और बी का वैल्यू पूछ दिया तो वहां पर जो है इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब अगर वही मैं ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इस इक्वेशन के RHS में पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू क्या रखना है हमने 4 रखना है और बी का वैल्यू 6 रखना है, प्लस बी का वैल्यू क्या रखना है हमने 6 रखना है। ये किसके बराबर आएगा 4 4 16 माइनस 4 2 8, 8 मल्टीपल बाय 6 इज -48 प्लस 6 6 36। तो ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 36 प्लस 16 किसके बराबर आएगा 52, है ना। यहाँ पर इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, आएगा 52 माइनस 48 जो किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो इस इक्वेशन का LHS जब मैं उस LHS में कुछ ए का वैल्यू डालता हूँ, बी का वैल्यू डालता हूँ, उसका LHS क्या आ रहा है 4 के बराबर, फिर अगर मैं वही वैल्यू RHS में भी डालता हूँ तब भी मेरे को 4 ही वैल्यू आ रहा है। अब अगर मैं ए का वैल्यू और भी कुछ लूंगा, बी का वैल्यू और भी कुछ लूंगा, फिर इस इक्वेशन का LHS में सॉल्व करूंगा, कुछ वैल्यू आएगा, सपोज यहाँ पर ए के बदले बी के बदले कुछ डाल रहा हूँ मैं तो यहाँ पर जेड आ रहा है। अगर वही वैल्यू आप ए यहाँ पर डालोगे, बी का वैल्यू वही डालोगे, तब भी जो है इस इक्वेशन के RHS का वैल्यू भी जेड ही आएगा। तो इसको हम आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर ए और बी का वैल्यू यहाँ पर आप डालोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप ए और बी का वैल्यू कुछ भी डालोगे, इस इक्वेशन का जो LHS है वो हमेशा RHS के बराबर आएगा। अगर ए का वैल्यू यहाँ पर आप कुछ रखोगे, बी का वैल्यू भी रखोगे, सिर्फ वही वैल्यू ए यहाँ पर भी रखना है, वही वैल्यू बी का भी यहाँ पर रखना है, तो हमेशा जो है इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर होंगे। तो जब हमेशा जो है ये बराबर होंगे तो तभी जो है हम इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये जो है पहली आइडेंटिटी आपको ये रखनी है। इसके साथ साथ हमारे पास और 2 आइडेंटिटीज हैं। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास x माइनस बी और x प्लस बी होगा, ठीक है। x माइनस बी और x प्लस बी, अगर यहाँ पर ऐसे बाइनॉमियल एक्सप्रेशन होगी, मतलब 2 बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को हमें मल्टीपल करना होगा, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें अगर आपको प्रूव क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आप प्रूव कीजिए x माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी ये किसके बराबर होता है, तो ये हमेशा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, वही LHS से हम जाएंगे, RHS में हमें पूछना है। तो ये क्या करना है, हमने इस x को मल्टीपल करना है x प्लस बी के साथ, आगे अब यहाँ पर साइन क्या माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस, इस b को मैंने मल्टीपल करना है x प्लस बी के साथ। यहाँ पर क्या है, इस x को जब मैं x के साथ मल्टीपल करूंगा तो आएगा x स्क्वायर, ठीक है। इस x को मैं जब इस प्लस x को मैंने मल्टीपल करना है b के साथ, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो आएगा माइनस, इस b को मैंने मल्टीपल करना है x के साथ, माइनस प्लस माइनस b को मैंने मल्टीपल करना है b के साथ, ये आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस बी एक्स को मैं एक्स बी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने वहां पे आपको दिया था एग्जांपल, वही यहाँ वही एग्जांपल आपको यहाँ पर भी लेना है। सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये वाला प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस एक्स बी, तो यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू 0, किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो है x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस बी, ये जो है ये किसके बराबर आएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं,
अगर फिर से आप यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी लोगे, पहले हमने लिया था x का वैल्यू a का वैल्यू भी b का वैल्यू भी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हम सेम रखते हैं, b यहाँ पर b यहाँ पर b, तो b जब सेम है, अगर यहाँ पर क्या है x का वैल्यू में कुछ भी लूंगा, सपोज x जो है वो 2 के बराबर है, x जो है वो 2 के बराबर है, b है यहाँ पर अभी 1 के बराबर, यहाँ पर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ और b का वैल्यू 1 रखता हूँ, वो किसके बराबर आएगा, देखिए x का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1, मल्टीपल बाई x का वैल्यू क्या है 2 और b का वैल्यू क्या है 1, ये किसके बराबर आएगा, 2 माइनस 1 इज 1 और 2 प्लस 1 इज 3, तो ये किसके बराबर आया, 3 के बराबर। अब इस इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, जहां पर भी आपको इक्वालिटी का साइन आएगा उसको आपने क्या बोलना है, इक्वेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब इक्वेशन है तो इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोलेंगे, ये तो मैंने आपको प्रूव किया ना कि ये जो है इसके बराबर है, अगर यहाँ पर ये नहीं होता है इसको आप भूल जाइए, तो ये क्या x माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, या भी जो है मैं इक्वालिटी का साइन लिखता हूँ तब जाके इक्वेशन बनती है। तो आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये चीज नहीं दिया होगा, आपको यहाँ पर x का वैल्यू 2 दिया होगा, b का वैल्यू 8 दिया होगा, सिमिलरली यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 8 होगा, तो आपको ये पहचान लेना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो आपको पहचान लेनी है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो जब इस इक्वेशन का मैं एलएचएस सॉल्व करता हूँ, जब x का वैल्यू मैं 2 देता हूँ और b का वैल्यू 1 देता हूँ, क्या आ रहा है वैल्यू 3 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू वही रखता हूँ, सपोज x का वैल्यू मैंने 2 रखा था, यहाँ पर भी वही 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 1 ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के बराबर, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ये किसके बराबर आ रहे हैं 3 के बराबर, ठीक है। आगे इस इक्वेशन का जो एलएचएस है वो एलएचएस के बराबर आ रहा है, जब मैं x का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, b का वैल्यू 1 ले रहा हूँ। अगर मैं अब x का वैल्यू कुछ भी लूंगा, मतलब सपोज x का वैल्यू 4 लेता हूँ और b का वैल्यू 3 लेता हूँ, ठीक है, ये जो x और b है ये वाली वैल्यूज आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है। पहले आप एलएचएस में डालोगे, एलएचएस में जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका आया 8 आया, सपोज दिस इज 8, वही जो है यहाँ पर जब x का वैल्यू 4 यहाँ पर रखोगे, b का वैल्यू आप यहाँ पर यही रखोगे, तो यहाँ पर से भी यहाँ से भी 8 ही आएगा, यहाँ पर 8 तो नहीं है, सपोज मैं ले रहा हूँ, जो भी होगा वो इक्वल होगा, तो क्या आएगा 16 माइनस 9 इज 9 तो 6 7 आएगा, ये किसके बराबर आएगा 7 के बराबर आएगा। ये मैं एग्जांपल ले रहा था, कुछ जो भी होगा, यहाँ से अगर 7 आ रहा है तो यहाँ से भी वो 7 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, कोई सा भी वैल्यू x और b का वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में आप इंसर्ट कीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 का जो एलएचएस है वो हमेशा आरएचएस के बराबर आएगा, कोई चाहिए आप x का वैल्यू कुछ भी लो, b का वैल्यू कुछ भी लो, तो जब ये जो है हर एक x और b के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, कि फिर इसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको आइडेंटिटी। ये यहाँ पर आपको इसको बोल जाना है, ये आप देखिए x माइनस बी मल्टीपल बाय x प्लस बी, ये हो सकता है x प्लस बी मल्टीपल बाय x माइनस बी, x प्लस बी मल्टीपल बाय x माइनस बी, ये इस तरीके से भी हो सकता है। जब भी आपको इस तरह की कहीं पर भी आपको दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, वो आपस में मल्टीपल में होंगे, जैसे 2 प्लस 3 होगा और 2 माइनस 3 होगा, तो आपको देखिए a है, यहाँ पर भी a है, ये b है सेम आ रहा है, तो ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ हमें पता है, अभी हमने प्रूव किया किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने अभी प्रूव किया किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको इसको लिखना है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ से आप जो है वो इजीली इसको सॉल्व करोगे, अगर जो लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन से आप बचोगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख लोगे जो भी है। तो ये था दूसरा आइडेंटिटी, और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूँ। पहली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी, पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी a माइनस बी, ये किसके बराबर आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा पढ़ा हमने x माइनस बी एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर आया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीसरी जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास है एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है,
इन्हीं तीन आइडेंटिटीज पर जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तीसरा एक्सरसाइज जो आइडेंटिटी क्या है, x प्लस बी को हमने मल्टीपल करना है x प्लस बी के साथ। ये किसके बराबर आना चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। या तो हम x के बदले a ही लेंगे यहाँ पर, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या हो गया यहाँ पर, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर भी रहने दीजिए, अब उनको वहां पर जो है उसको रहने दो। वहां पर x यहाँ पर भी है, वहां पर आपको a लेना है। यहाँ पर है a माइनस बी, a प्लस बी, वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर x के बदले a लिखना है, यहाँ पर a लिखना है, यहाँ भी a, यहाँ भी a। तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए a को हमने मल्टीपल करना है a प्लस बी के साथ, फिर ये वाला साइन प्लस इस b को हमने मल्टीपल करना है a प्लस बी के साथ। इसका मतलब ये हो गया ना, इन दो टर्म्स को मैंने इन दो टर्म्स के साथ मल्टीपल करना है। पहले इस वाली टर्म को मैं इन दो टर्म के साथ मल्टीपल करता हूँ, फिर इस टर्म को मैं इन दो टर्म के साथ मल्टीपल करता हूँ। a को हमने मल्टीपल करना है a के साथ, प्लस मल्टीपल बाय प्लस इस प्लस। यहाँ पर देखिए इसका साइन कुछ है नहीं, तो आपको आपने सोच लेना कि इसका साइन क्या है, प्लस ही होगा। ठीक है, जब तक नहीं वहां से लिखा होगा आपको अपने आप से इसका साइन क्या लेना है, प्लस। प्लस मल्टीपल बाय प्लस इस प्लस, a को हमने मल्टीपल करना है b के साथ, फिर प्लस मल्टीपल बाय प्लस ही आएगा, दिस इज b मल्टीपल बाय a, b मल्टीपल बाय a प्लस प्लस मल्टीपल बाय प्लस इज प्लस, b को हमने b के साथ मल्टीपल करना है। a मल्टीपल बाय a इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, जो भी मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया था, क्यों, प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, जैसे अब भी आपके पास कुछ सवाल होगा, 2 प्लस 8 को हमने मल्टीपल करना है 2 प्लस 8 के साथ। देखिए यहाँ पर ये सेम है, यहाँ सेम है, तो ये क्या हो गया, ए, ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है, है बी। ये कौन सी आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास, a प्लस बी मल्टीपल बाय a प्लस बी। तो आप इसका जो है डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स एट बी, ए यहाँ पर 2 है और बी क्या है 8 है, प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 8 स्क्वायर। आपको जो है मल्टीप्लीकेशन से आप बचोगे, डायरेक्टली आपको ये वैल्यू रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब a प्लस बी आपको कहीं दिखेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, आपका उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या थी, 3 आइडेंटिटीज थी। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी है a माइनस बी, ए के बदले भी यहाँ पर आप कुछ नंबर हो सकता है, b के बदले दूसरा कोई नंबर हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ए के बदले एक्स हो सकता है, बी के बदले 2 हो सकता है, ये जो है वेरी करता जाएगा। तो ये भी है, लेकिन इसका जो है रिजल्ट हमेशा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अगर ए का वैल्यू 2 होगा, वहां पर भी आपको ए का वैल्यू 2 लेना है, बी का वैल्यू अगर वहां पर एक्स होगा तो वहां पर भी आपको बी का वैल्यू एक्स लेना है। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इसको ये जो है वो आपको आगे भी लगेंगे, क्लास 9 हो 10 हो, ये आपको हमेशा लगेंगे। तो ये आपको इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। और हमारी एक्सरसाइज 8.5 है, वो भी इन्हीं आइडेंटिटीज पर डिपेंड करेगी। पूरे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। तो बाकी हमारी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। बाकी अगर कोई वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी ना हो, ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी ना हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।